एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? तो बेटा ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर द पार्टनर्स, दे आर रनिंग देयर फर्म, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक नए पार्टनर को जब अपने फर्म में एडमिट किया, दिस इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए फर्म। बट नया पार्टनर आखिर चाहिए क्यों? ये दो पार्टनर अच्छे खासे खुश थे, क्यों बढ़ा रहे हैं भाई, तीसरे को क्यों ला रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयर कम कर रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें नया पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है। तो these are the points, these are the main 4 points. Number 1, more capital is needed for the expansion of business. जब उन्हें ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो सोचते हैं एक और पार्टनर आएगा, अपने संग कैपिटल लाएगा, वो हम उससे बिजनेस अपना एक्सपेंड कर लेंगे। दूसरा बात, when a competent and experienced person is needed. अब वो दोनों को लग रहा है यार नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमको इतना ज्ञान नहीं है इस बात का, तो एक कंपिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन अपने बिजनेस में लेकर आए जिससे वो हमारे बिजनेस को एफिशिएंटली रन करा सके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों होता है। नंबर 3, टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेप्यूटेटेड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। कोई नामी गिरामी पर्सन को अगर अपनी पार्टनरशिप में ले आओगे तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ जाएगी। तो ये भी रीज़न है कि एक नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं अपनी फर्म में कि भाई आपका नाम बहुत फेमस है, आप हमारे संग पार्टनरशिप करो, तो हो सकता है हमारी कंपनी भी, या हमारी कंपनी सॉरी नहीं, फर्म हमारी ग्रो करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। अगर आपके बिजनेस फर्म में कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एनकरेज करने के लिए भी उसे एज अ पार्टनर अपने फर्म में इन्वॉल्व कर लेते हैं मतलब एडमिशन देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्यों होता है, क्या रीज़न होते हैं, आखिर नया पार्टनर हमें चाहिए क्यों? तो भैया ये रीज़न है, इसलिए चाहिए। जब बेटा नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, तो ये हो जाती है दोबारा से बनने वाली पार्टनरशिप। इसको एक वर्ड दिया गया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दोबारा से बनती है, पुनर्निर्माण होता है, उसमें नई पार्टनरशिप डीड बनती है, पुरानी वाली कैंसिल, ख़त्म, ठीक है। और अगर आप सीए बनने वाले हो तो ये सेक्शन बड़े याद रखने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है फर्म में जब सारे पुराने पार्टनर, एग्जिस्टिंग पर्सन जो पार्टनर्स हैं, उनकी कंसेंट हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, जब नया पार्टनर आता है फर्म में तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अपने खातों में, अपने अकाउंट्स में, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।